Good morning, students. Today we will discuss Unit 9.2 कैपिटल स्ट्रक्चर. देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, डेप्ट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस है, किसके बेस पे, कॉस्ट के बेस पे और रिस्क के बेस पे. तो सबसे पहले डिफरेंस करते हैं. यह है डेप्ट कैपिटल, डिबेंचर, लोन. यह है इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर्स आते हैं इसमें, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं इसमें. तो बेटा विच कैपिटल इज कॉस्टली, इक्विटी शेयर कैपिटल इज कॉस्टली, क्योंकि इक्विटी शेयर को इशू करने की कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल कॉस्टली होती है, जबकि डेप्ट कैपिटल लेस कॉस्टली होती है. मतलब इसको इशू करने की कॉस्ट क्या आती है, कम. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से विच कैपिटल इज कॉस्टली, इक्विटी शेयर कैपिटल इज कॉस्टली बिकॉज इट्स इशू या फ्लोटेशन कॉस्ट इज मोर. डेप्ट कैपिटल इज लेस कॉस्टली. आफ्टर दैट रिस्क, विच कैपिटल इज रिस्की, दिस कैपिटल यानी डेप्ट कैपिटल इज मोर रिस्की बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कंपल्सरी. बिकॉज interest on debenture is compulsory whether the company is earning profit or loss. चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डेप्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो रिस्की है. जबकि इक्विटी शेयर कैपिटल लेस रिस्की है. इक्विटी शेयर कैपिटल को डिविडेंड तब देना पड़ता है जब कंपनी में क्या होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं. अगर कंपनी में लॉस है तो कोई भी शेयर होल्डर क्लेम नहीं कर सकता डिविडेंड के रिगार्डिंग. तो ये डिफरेंस है. सबसे पहला डिफरेंस क्या है, कॉस्ट. विच कैपिटल इज कॉस्टली, इक्विटी कैपिटल इज कॉस्टली, डेप्ट कैपिटल इज लेस कॉस्टली. इक्विटी कैपिटल को इशू करने की कॉस्ट ज़्यादा आती है. सेकेंड है रिस्क. डेप्ट कैपिटल रिस्की है. डेप्ट कैपिटल क्या है, रिस्की. इक्विटी कैपिटल लेस रिस्की है. डेप्ट कैपिटल इसलिए रिस्की है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपलसरी होता है. इक्विटी कैपिटल इसलिए रिस्की कम है क्योंकि डिविडेंड तब देना होता है जब कंपनी में क्या होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं. सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज लेस रिस्की. ओके, उसके बाद डेप्ट कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल में सिमिलैरिटी क्या है और बाद में डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या है. देखो बेटा, डेप्ट और प्रेफरेंस में सबसे पहली सिमिलैरिटी है, दोनों सस्ते हैं. बोथ आर चीपर देन इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल से कंपैरिजन करूँ ना, तो दोनों सस्ते हैं. तो बोथ आर चीपर देन इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके, सबसे पहली सिमिलैरिटी, both are known as फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल. दोनों को फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल बोलते हैं, डेप्ट और प्रेफरेंस को. क्यों, क्योंकि डिबेंचर पे फिक्स रेट से क्या देना होता है, इंटरेस्ट. प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स रेट से क्या देना होता है, डिविडेंड. इसलिए इन दोनों को फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल बोलते हैं. तो ये भी इनकी सिमिलैरिटी होगी कि दोनों सस्ती हैं इक्विटी से. सबसे महंगा होता है इक्विटी शेयर इशू करना, तो दोनों सस्ती हैं इक्विटी शेयर कैपिटल से और दोनों को फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कहते हैं क्योंकि डिबेंचर पे फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट देना होता है, प्रेफरेंस पे फिक्स्ड रेट से डिविडेंड देना होता है. नाउ डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस तो यही बन जाएगा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है जबकि प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है. तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया, इस पे इंटरेस्ट मिलता है, इस पे क्या मिलता है, डिविडेंड. सेकंड डिफरेंस ये है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कंपल्सरी. इंटरेस्ट देना कंपल्सरी है डिबेंचर पे, बट डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस इज नॉट कंपल्सरी. If company has earnings, then it is to pay. अगर कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं, अर्निंग होते हैं तो पे होता है. अगर कंपनी में अर्निंग्स नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, तो डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना कंपलसरी है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना क्या है, कंपलसरी. ये तो वही पॉइंट हो गया, ये तो रिस्की है, ये रिस्की कम है. तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपलसरी है, चाहे कंपनी में अर्निंग्स हो चाहे कंपनी में अर्निंग्स ना हो, बट डिविडेंड
प्रेफरेंस पे देना कंपलसरी नहीं है, तब देते हैं जब कंपनी में क्या होते हैं, अर्निंग्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं। तीसरा डिफरेंस बन सकता है इफ कंपनी इशू डिबेंचर, अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी गेट टैक्स बेनिफिट, कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है। एंड इफ कंपनी इशू प्रेफरेंस शेयर, कंपनी डज नॉट गेट टैक्स बेनिफिट, कंपनी को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो बेटा अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी को क्या मिलता है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है, लेकिन कंपनी अगर प्रेफरेंस इशू करती है तो टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कंपनी में 5 लाख रुपए की अर्निंग है, कंपनी ने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे दिया। अब इंटरेस्ट को एक्सपेंस माना जाता है, खर्चा माना जाता है, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। तो अब नेट प्रॉफिट बिजनेस में कितना माना जाएगा, 3 लाख। तो टैक्स कितने पे लगेगा, 3 लाख पे लगेगा। अगर डिबेंचर इशू है तो टैक्स बेनिफिट मिला ना, 5 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स ना लग के 3 लाख पे लगा, क्योंकि 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट खर्चा माना गया। सेम एग्जाम्पल, अगर कंपनी में 5 लाख के प्रॉफिट हैं, कंपनी ने डिविडेंड दे दिया 2 लाख रुपए, तो टैक्स 5 लाख पे लगेगा, क्योंकि डिविडेंड को एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करते, जबकि इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, बट डिविडेंड को टैक्स की तरह, डिविडेंड को एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करते। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं और ये क्या है, डिफरेंस। दोनों सस्ती हैं इक्विटी से, दोनों फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल हैं, क्योंकि डिबेंचर पे फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, प्रेफरेंस पे फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। और क्या डिफरेंस है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, प्रेफरेंस पे डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर पे इंटरेस्ट कंपलसरी है, लेकिन प्रेफरेंस पे डिविडेंड कंपलसरी नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं, जिन कंपनीज डिबेंचर इशू करती हैं, टैक्स बेनिफिट मिलता है कंपनीज़ को, और जो कंपनीज प्रेफरेंस इशू करती हैं या इक्विटी इशू करती हैं, उन कंपनीज़ को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता।